हेलो एवरीवन ITA भारत स्किल यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो साथियों, आज की जो हमारी क्लास है वो 7 क्लास है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो हमने प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन सब जो हैं वो प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है। कितने हैं? प्रीवियस। और ये क्वेश्चन मैं कहाँ से कलेक्ट करता हूँ? ये SK झा ऑफलाइन सेंटर पर 200 रुपये पर मंथ में ये टेस्ट चलता है और ये वो क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोगों की एग्ज़ाम ALP हो, वार्क हो या फिर NPCIL हो, उसके लिए इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, और साथ में आप लोग कमेंट भी करें, ठीक है। और ये PDF टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। अगर आप चाहते हो तो रोज़ाना तो अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। रोज़ाना मैं आपको ऐसे ही 7 बजे दिया करूँगा, तो 7 बजे आप लोग जुड़ जाया करो, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों, अगर आप लोग ALP और वार की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो विग बूस्टर ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। वहाँ पर एक अप्लाई कूपन मांगेगा, तो वहाँ पर आप सेवा 30 लगा के आप 30% आप उस टेस्ट सीरीज पर छूट पा सकते हो। तो जल्दी से आप लोग वार्क वाले हों चाहे कोई भी हो, टेस्ट सीरीज को ले सकते हो विग बूस्टर ऐप पर, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जल्दी सभी लोग कमेंट करेंगे। डॉट 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 को तुरंत चूना कहा जाता है। तुरंत चूना जो होता है वो किसको कहा जाता है? जल्दी से बताइए सभी लोग। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। और तुरंत CaO, ये क्या हो जाता है? तो इसका सूत्र हो जाता है CaO, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। इसको हम क्विक लाइम जो होता है ना, क्विक लाइम, इसको अन्य नाम से क्विक लाइम या तुरंत चूना भी कहा जाता है, या फिर हम कह सकते हैं इसी को ही अनबुझा चूना कहा जाता है, ठीक है। इतने मैंने फैक्ट आपको बता दिए। लेकिन हाँ, ये कैल्शियम कार्बोनेट है ना, ये कैल्शियम कार्बोनेट, इसको बुझा हुआ चूना कहा जाता है, या हम कह सकते हैं खड़िया भी इसको ही कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे लेके चलते हैं। तो इसका D ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे लेके चलते हैं। आगे क्वेश्चन ये रहा। उस विकल्प का चयन करें जो नाड़ी तंत्र के बारे में सत्य नहीं है। चलिए बताइए जल्दी से सभी लोग, 1 मिनट। हाँ, चलिए दूसरा नंबर बताइए सभी लोग, कौन सा सत्य नहीं? देखो, नाड़ी तंत्र के बारे में सत्य, देखो उच्च दाब में झटके के साथ तेज़ी से बहता है। तो जो हमारा रक्तदाब होता है ना, रक्तदाब, वो उच्च दाब, तो बिल्कुल बात सही है। मानव हृदय खुले हुए आकार होता है, हम कहेंगे बिल्कुल। मानव हृदय खुले हुए हाथ के आकार का होता है, बिल्कुल नहीं होता है। रक्त को साधारण जीवन की नदी कहा जाता है, बिल्कुल बात सही है। यह शरीर के वजन का 7 से 8% बनाते हैं, तो बिल्कुल बात सही है। राइट आंसर हो जाएगा B ऑप्शन इज़ द गलत आंसर हो जाएगा, उसमें सत्य नहीं पूछा गया, तो B आंसर एकदम इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे लेके चलते हैं आपको। आगे हमारा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जब चालक चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत गतिमान होता है तो प्रेरित धारा की दिशा डॉट डॉट द्वारा की जाती है। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम या मैक्सवेल के कॉर्क नियम, या हम कहते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ या फ्लेमिंग के दाएं हाथ से। जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे इसका सही आंसर क्या है। चलिए कमेंट करिए जल्दी से, अगर आपको आता है। C या D में से कोई एक है, चलिए बताइए जल्दी से। बिल्कुल सही, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। और हाँ, फ्लेमिंग का जो दाहिना हाथ का नियम था वो कौन से कितने नियम दिए थे? हम बोलेंगे 2 नियम दिए थे, एक बाएं हाथ का नियम और एक दाएं हाथ का नियम, ठीक है। और जो दाएं हाथ का नियम होता है वो जनरेटर को प्रदर्शित करता है, और बाएं हाथ का जो नियम होता है वो किसको करता है? हम कहेंगे बाएं हाथ का नियम जो होता है वो मोटर को प्रदर्शित करता है, ठीक है। इतने हो चुके हमारे 2 यहाँ से कंप्लीट। और हाँ, जो हमारा जो मैक्सवेल था ना, मैक्सवेल का जो स्क्रू नियम, ये वाला B ऑप्शन, ये जो था इन्होंने चुंबकीय क्षेत्र को दिया था। किसको दिया था? चुंबकीय क्षेत्र को, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना है सभी साथियों को। चलिए आगे लेके चलते हैं हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? देखिए, वास्तविक अर्थ में मुक्त पतन केवल किस में होता है? तो वास्तविक अर्थ में मुक्त पतन, तो मुक्त पतन का मतलब होता है निर्वात। क्या होता है? निर्वात। तो इसलिए इसका B आंसर इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? B आंसर सही हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5, जब अंतरिक्ष से पृथ्वी का कोई फोटोग्राफ लिया जाता है तो उसकी पृष्ठभूमि काली क्यों दिखाई देती है? प्रकाश के प्रकीर्णन नहीं होने के कारण, प्रकाश का अपवर्तन नहीं होने के कारण, वर्ण विक्षेपण के कारण या प्रकाश के परावर्तन के कारण? चलिए कमेंट करिए फटाक से सही इसका आंसर क्या होगा 5 नंबर का। तो बिल्कुल सही आंसर जो इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रकाश का प्रकीर्णन। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए आंसर। जितने भी लोग ए आंसर लगा रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो प्रकाश का प्रकीर्णन जो है वो प्रकाश का क्षण होता है। का प्रकाश का क्षण होता है, ये बात आप ध्यान रखना है। और ये जो अपवर्तन है, ये अपवर्तन, एक मिनट, अपवर्तन से क्या पता लगता है? छोटा बड़ा उठा हुआ, ठीक है। और वर्ण विक्षेपण आप लोग जानते ही होंगे, वर्ण विक्षेपण से हमारा इंद्रधनुष बनता है, ये बात आप अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 का? ए ऑप्शन। आगे लेके चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, और हाँ आपको क्लास कैसी लग रही है, क्वेश्चन का लेवल कैसा है, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताना है। कॉपर सल्फेट विलयन की जिंक धातु के साथ क्रिया के फलस्वरूप इनमें से कौन सा विलयन बनाता है? तो कौन सा बनाता है? वो सीधा आंसर हो जाएगा जिंक सल्फेट ही बनाता है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। जिंक सल्फेट बनाता है। चलिए आगे लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा कथन ध्वनि तरंगों और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है? तो सीधी सी बात है, देखो ध्वनि तरंगें हमारी कैसी होती हैं? हम बोले ध्वनि तरंगें हमारी अनुदैर्घ्य होती हैं। कैसी होती हैं? अनुदैर्घ्य। और प्रकाश तरंगें कैसी होती हैं? अनुप्रस्थ होती हैं। तो राइट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। चलिए आगे लेके चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन ये रहा, चलिए फटाफट कमेंट करेंगे। डॉट 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 विद्युत चुम्बक का निर्माण होता है। तो विद्युत चुम्बक का निर्माण आप जानते होंगे मृदु लोहे से होता है। अब मृदु लोहा कहाँ है? आप लोग देख सकते हैं सी ऑप्शन में। बिल्कुल आप थोड़ा पॉइंट पकड़ें कि क्वेश्चन क्या कह रहा हो, क्या उससे संबंधित है। तो राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, ठीक है। मृदु लोहे की कोर के चारों ओर कुंडलित के माध्यम से धारा प्रवाहित करने के लिए उसका विद्युत चुम्बक का निर्माण किया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये थोड़ा इसमें कुछ डाउट था इसलिए इसको हम यहाँ पर स्किप करते हैं, ठीक है। अगर आप करना चाहो तो कर लेना, इसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सोल्यूशन दे देंगे, नेक्स्ट में दे देंगे पक्का, आप लिए प्रॉमिस है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को जब मिलाया जाता है तब क्या होता है? हमेशा याद रखना, यह कठोर ठोस पिंड के रूप में जम जाता है, इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन ही इसका सही हो जाएगा। बाकी आगे में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, अच्छे से इसको रट लेना है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जब मिलाया जाता है तब क्या होता है? यह कठोर पिंड के रूप में जम जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? देखो यौगिक एक्स, यहाँ पर थोड़ा सा हमें इसमें कुछ बोला गया है। हाँ, ये यौगिक एक्स का उपयोग कांच और साबुन उद्योग में किया जाता है। इस यौगिक में क्रिस्टलन जल के 10 अणु मौजूद हैं। इसके विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है। तो यौगिक एक्स की पहचान करना है, तो एक्स की पहचान करना है तो वो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, एक मिनट, हाँ वो हो जाएगा धोवन सोडा। ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए आंसर धोवन सोडा हो जाएगा। और बेकिंग सोडा का आप सूत्र जानते होंगे, NaHCO3, बेकिंग सोडा का सी ऑप्शन का, ठीक है। और ब्लीचिंग जो पाउडर होता है उसका सूत्र क्या होता है? तो आप लोग वो भी जानते होंगे, क्या होता है इसका ब्लीचिंग का? ClOCl का कोष्टक लगा के Cl, ठीक है। इसका मैं आपको सूत्र लिख दूं, सी ऑप्शन का, Ca कोष्टक में OCl का होल थ्राइस Cl, ठीक है। ये इसका सूत्र होता है। मैं एक बार फिर बोल दे रहा हूँ, Ca कोष्टक लगा देना, OCl कोष्टक लगा के Cl, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं कि 12 नंबर क्वेश्चन पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक अपसारी दर्पण वस्तु के आकार के एक तिहाई आकार का प्रतिबिंब निर्माण करता है, तो वस्तु से कितनी दूरी पर स्थित है? सीधी सी बात है, 20 दूनी 40, वो भी माइनस में हो जाएगा, ठीक है। उत्तर तो इसलिए इसका डी आंसर हो जाएगा, दुगुना। आगे लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्क्लेरेकेमा बना होता है, तो ये किससे बना होता है? तो ये निर्जीव कोशिका से बना होता है। किससे? निर्जीव कोशिका से बना होता है। तो इसका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे लेके चलते हैं।
आगे हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए और सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चयन कीजिए। चलो हमें चयन करना है। किसी कण का प्रणाली का रेखीय संवेग शून्य होता है या किसी कण की प्रणाली की गतिज ऊर्जा शून्य होती है, तो बिल्कुल हम ये कहेंगे ए से वी का अर्थ नहीं निकलता है, ए से बी का अर्थ नहीं निकलता, परंतु वी से ए का अर्थ निकलता है। तो इसलिए इसका सही आंसर ए ही वाला हो जाएगा। ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे लेके चलते हैं आपको। आगे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए वाह, इसमें पूछा है चक्रीय हाइड्रोजन संबंधित है। तो चक्रीय हाइड्रोजन सीधी सी बात है, सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। आपको ये रटना पड़ेगा, C6H12 C6H12 ये क्या पूछा है, चक्रीय हाइड्रोकार्बन का संबंधित है, ठीक है, आणविक सूत्र से। चलिए आगे लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, देखो 16 एक तत्व एक्स क्लोरीन के साथ मिलकर एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, एक यौगिक एक्स क्लोरीन बनाता है। तत्व एक्स को वापस सारणी में बाईं ओर रखा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन तत्व एक्स के लिए सही है, हमें ये बताना है कौन सा सही है। देखो चलिए, इसमें एक संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, बिल्कुल बात सही। यह धातु और ठोस है, बिल्कुल बात सही। यह अधातु और गैस है, तो बिल्कुल बात सही। इसमें 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, गलत। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3, ठीक है, बी आंसर इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। आगे लेके चलते हैं। आगे हमारा क्या है, देखो इनमें से हमें बताना कौन सा रासायनिक समीकरण का गलत यूज करता है। तो गलत कौन सा करता है, तो वो हमारा कर रहा है इसमें डी आंसर। कौन सा कर रहा है, डी आंसर, ये वाला। और बाकी हमारे सभी सही हैं, ठीक है, बाकी हमारे सभी सही हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखो, मेंडल आवर्त सारणी का उपयोग करते हुए बी और के ऑक्साइडों के लिए सही सूत्र का चयन करें। तो ये भी आपको रटना ही पड़ेगा और इसका कोई चारा नहीं है। BaO K2A, आखिरी में दोनों में O लगा देना है, ठीक है, और कुछ नहीं, इसमें सब में क्या लगाना आखिरी में, BaO K2O, आखिरी में O लगा देना, यही आपका आंसर सही रहेगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, किसी चालक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सी और डी में इसको एक आंसर है, आप लोग हमें इसका आंसर करके बताओगे, ठीक है, कमेंट करके। अगला क्वेश्चन है, सॉल्ट पीटर का दूसरा नाम क्या है। तो सॉल्ट पीटर का दूसरा नाम है पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट ये इसका दूसरा नाम है। तो दोस्तों इसके जहाँ साइंस ऑफलाइन टेस्ट ये हमारा पूरा हुआ और ये क्वेश्चन आप लोग हमें कमेंट करके बताना है, ठीक है, आप लोग कमेंट करके इसका हमें आप लोग जरूर बताना है, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और ये एस के जहाँ ऑफलाइन पे होता है टेस्ट, मैं फिर बोल रहा हूँ बार बार, इन क्वेश्चनों को 4-5 लोग मिलकर कलेक्ट करते हैं, फिर इनको क्वेश्चन को पास झांसर करते हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप हल्के में ना लें, इग्नोर ना करें और रिवीजन करें आपकी जो भी एग्जाम हो वार्क ALP उसके लिए, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी, आप लोग क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा, थैंक यू वेरी वॉचिंग। और टेस्ट सीरीज आप लोग जरूर वहाँ से परचेज कर लेना, वीगो बूस्टर ऐप डाउनलोड करके, और हमारा कूपन कोड लगा सकते हो कैपिटल में शिवा SHIVA30, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कोई क्यूरी हो, कोई अगर और कुछ आप कुछ कहना चाहते हो, कुछ भी कहना चाहते हो, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।